जय श्री राम, जय माता दी, जय महाकाल, हर हर महादेव। जो आज मैं आपको विषय लेके आया हूँ, महाशिवरात्रि के ऊपर हमने किन किन मंत्रों की साधना करनी चाहिए और कैसे साधना करनी चाहिए, किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, उससे सिद्धि कैसे मिलेगी। और मेरे पास कई बच्चों ने सवाल किया था कि भगवान शंकर की शाबर मंत्र की, तो इसके अंदर मैं शाबर मंत्रों के बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ। और जो शाबर मंत्र हैं काफ़ी प्रसिद्ध मंत्र हैं और उन मंत्रों के बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ। शाबर मंत्रों को सिद्ध कैसे करना चाहिए, सिद्धि कैसे मिलेगी, क्योंकि कई बार हम गलती क्या करते हैं साधना करने में। आप इसको एक रात्रि के अंदर में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जप करके मंत्र की शक्ति बढ़ा सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं। इस शिवरात्रि के ऊपर में आपने करना है और शाबर मंत्र रात में ही करने चाहिए सिद्ध। शाबर मंत्र की शक्ति है जो रात में ही सिद्ध होती है। और शिवरात्रि पे इसमें क्या क्या करना है मैं पूरी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारियों या यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। या फिर किसी ने ऑनलाइन पूछा लेने की आवश्यकता हो तो हमारा मंगलवार शनिवार दरबार लगता है, उससे पहले अर्जी लगाई जाती है नंबर के लिए, और जिसकी अर्जी आ जाती है तो ऑनलाइन पूछा दरबार से ले सकते हैं। और शुरू करते हैं कि इन शाबर मंत्रों को सिद्ध कैसे करना है। सबसे पहले आपने इनकी पूरी जानकारी की आवश्यकता है, नहीं तो फिर साधना के समय ये जानकारी पूरी नहीं लेते तो मंत्र हमारे सिद्ध नहीं होते। सबसे पहले जरूरत है हमारे को गुरु की। यदि हमारे पास गुरु का सानिध्य है, गुरु का शरणागत हैं हम, तो गुरु सानिध्य में भी मंत्र का जप करना चाहिए। कोई भी मंत्र हो, हमने यदि गुरु सानिध्य में है तो गुरु परंपरा के अनुसार ही हम उन मंत्रों का जाप करना चाहिए। कोई भी मंत्र हो, शाबर मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, तंत्र के मंत्र हो या अन्य कोई भी मंत्र हो, तो उसमें गुरु सानिध्य में ही हमने उनका जाप करना चाहिए। और यदि गुरु नहीं है तो भी आप इन मंत्रों की साधना कर सकते हैं। भगवान शंकर की शरणागत जाके भगवान शंकर को गुरु मान करके भी इस मंत्र की, इन मंत्रों की, जो दो मंत्र डाल रहा हूं मैं, इन मंत्रों की दो शाबर मंत्र हैं ये, तो इन शाबर मंत्रों की आप साधना कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, यदि आप शिवरात्रि के दिन सबसे पहले आप भगवान शंकर पे जाकर के शिवलिंग के ऊपर जल से या दूध से या अन्य दही से, पंचामृत से, शहद से, गंगा जल से आप स्नान करा के अवश्य आए। स्नान कराकर भगवान शिवलिंग पर अभिषेक करके अवश्य आए। ध्यान रखना ये इस चीज का, अवश्य आए शिवरात्रि के दिन। और उसके बाद रात को आपने पहले, आपके घर में कोई प्रतिमा है, प्रतिमा के सामने भगवान शंकर को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में पूजा आराधना करके भोग लगाएं और संकल्प करके ही आप मंत्र की साधना करें। बिना संकल्प के आपका कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होगा, उसकी हमारे को सिद्धि नहीं मिलती। क्यों नहीं होता? क्योंकि कई बार हमारे घर के अंदर कोई नेगेटिविटी समस्या होती है या कई बार नेगेटिविटी बाहर से लग लेती है, तो वो जो बिना संकल्प के हम पूजा करते हैं तो सारा नेगेटिविटी को जाता है। भोग और जप नेगेटिविटी मजबूत हो जाती है। तो इसलिए हमने जो साधना करनी है वो संकल्प करके ही हमने साधना करनी है। हमने 5 माला करनी है, 11 माला करनी है, 21 माला करनी है, यथा संख्या नाम। आपने बिना गिनती के करनी है तो यथा संख्या नाम। संकल्प कैसे लेते हैं? सबसे पहले आपने हाथ में जल लेना है। जल लेकर के भगवान विष्णु का 3 बार स्मरण करें। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। अब उसके बाद में अपना नाम, अपना गोत्र, पिताजी का नाम भी ले सकते हैं। और उसके बाद में अपने जो घर का स्थान है, कौन से गांव में रहते हो, कौन से कस्बे में रहते हो, वो भी आप संकल्प के अंदर बोल सकते हैं। उस दिन तिथि क्या होती है, तिथि ले सकते हैं। और उस दिन वार क्या होता है, शनिवार है, मंगलवार है, सोमवार, बुधवार, जो भी हो, तो संकल्प में ये चीज बोल करके फिर आप किस मनोकामना को लेकर उस मंत्र का जप करना चाहते हैं। आप किसी नौकरी को लेकर करना चाहते हैं, कोई काम को लेकर करना चाहते हैं, कारोबार को लेकर करना चाहते हैं, और कोई घर के अंदर कोई बाधा है उसको निकालने के लिए करना चाहते हैं, या फिर आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, शक्ति पाना चाहते हैं, तो वही मनोकामना आपने संकल्प में बोलनी पड़ेगी, जिस मनोकामना को लेकर आप कर रहे हैं जाप। जैसे आपने साधना करनी है तो भगवान शंकर को बोलोगे हम इस मंत्र की आपकी कृपा से शक्ति पाना चाहते हैं। भगवान शंकर की, अन्य कोई देवता की भी साधना कर सकते हैं आप। माँ
जैसे दुर्गा की है, माँ काली की है, बालाजी महाराज की है, बाबा गोरखनाथ की है, गोगा जारवीर की है और अन्य देवी पीर फकीर जो भी हो, आप सबकी साधना कर से, माँ चौगान वाली, मैदान वाली, शीतला, तो सबकी साधना आप शिवरात्रि के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन संकल्प करके करना। उसके बाद में आपने क्या करना है, फिर जप शुरू कैसे करना है। सबसे पहले आप गणेश जी की माला का जप करोगे, ओम गंगणपते नमः, इस मंत्र से आप गणेश जी की माला का एक जप करोगे, एक माला। और गुरु है तो उसके बाद आपने गुरु मंत्र की माला का जप करना है। गुरु मंत्र की माला का जप करने के बाद में फिर आपका कोई इष्ट देव है तो उसकी जप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो आप सीधे फिर शाबर मंत्र का जप शुरू कर सकते हैं। और यदि आपके पास में गुरु नहीं है तो गणेश जी की माला के बाद में ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कोई भी भगवान शंकर के मंत्र का जप करके आगे फिर शाबर मंत्र का जप कर सकते हैं। और या आपका इष्ट देव है तो उसका भी जाप करें। उसके बाद में आपका जप पूरा हो जाता है। जप पूरा होने के बाद भी हम फिर गलती करते हैं, उसके बाद भी आपने हाथ में संकल्प लेना, जल लेना है। जल लेकर के फिर भी आपने बोलना है, क्या बोलना है, बाबा मैंने जितना मेरा नाम और मेरा ये गोत्र है, मैंने 5 माला जप करी है, या आपने गिनती नहीं करी तो यथा संख्या नाम बोलना है, गिनती नहीं कर रही। और गिनती करिए तो गिनती बोलना, भाई हमने 5 माला, 11 माला, 21 माला जितनी भी जप की आपने, मेरा नाम गोत्र है और इस मनोकामना को लेकर इस मंत्र का जितना मैंने जाप किया है वो आपको अर्पण हो, मेरी मनोकामना पूरी हो। बस ये बात आपने लेकर के जल भगवान को अर्पण कर देना है, तब आपको किसी भी तरह का पूर्ण फल मिलेगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी आपके जप में, आपको पूरा फल मिलेगा। और ये आप शाम को 8 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक जिस समय में आप इसकी साधना कर सकते हैं इन मंत्रों की। और ये मंत्र आपको वीडियो के बीच में मिल जाएंगे, ये मंत्र जो शाबर मंत्र है वीडियो के बीच में मैं डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में नहीं, वीडियो के बीच में मिल जाएंगे। मंत्र बड़े छोटे हैं और आसान हैं। इसको मैं एक बार बोल के भी बता देता हूँ आप लोगों को। ओम आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों के बीच बैठे शिवजी, महता खोल घड़ा देखूं शिवजी महाराज तेरी शब्द का तमाशा। ओम आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी, महता खोल घड़ा देखूं शिवजी महाराज तेरी शब्द का तमाशा। दूसरा है ओम नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, नाथों के नाथ आदिनाथ कैलाशपति, गंगाधारी पवित्र करे सिद्धि हमारी, डम डम डमरू बजा के भोलेनाथ, आओ त्रिशूल चला के अमुख बाधा भगाओ, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। ओम नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, नाथों के नाथ आदिनाथ कैलाशपति, गंगाधारी पवित्र करे सिद्धि हमारे, डम डम डमरू बजा के भोलेनाथ, आओ त्रिशूल चला के अमुख बाधा भगाओ, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये जो शाबर मंत्र हैं दोनों काफ़ी पावरफुल मंत्र हैं। इससे भगवान शंकर के दूत भी आपको मिल सकते हैं और इनसे हर तरह की कोई भी, इससे भगवान शंकर की कृपा से आपको कोई योगनियों की शक्ति, भैरवनाथ की शक्ति, बाबा गोरखनाथ की शक्ति, बालाजी महाराज की शक्ति, योगनियों की, चोगनियों की, यक्षिणियों की, इससे कोई भी शक्ति आपको मिल सकती है। जो भी आपके मन में चल रहा है भगवान शंकर की कृपा से वे हमने उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि देव महादेव आदिदेव सारे के जो ये मंत्र हैं भगवान शंकर के द्वारा, इनको शुभ आदेश है। और क्योंकि जो आदेश भगवान शंकर से चले हुए हैं वो शक्ति पूर्ण होती है, तो इसलिए इन जो मंत्रों की शक्ति है वो पावरफुल, काफ़ी पावरफुल शक्ति है। इनका किसी भी तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई टोना टोटका इलम अंधन बंधन शक्ति खोलने में, शक्ति को खोलने में, आपकी कोई शक्ति बंधी पड़ी है उसको खोलना चाहते हैं तो उसकी शक्ति भी आपकी खुल जाएगी। शरीर बंधा हुआ है शरीर भी खुल जाएगा, कारोबार बंधा है वो भी खुल जाएगा, पितृ बंधे हुए वो भी खुल जाएंगे, कुल देवी बंधी है वो भी खुल जाएगी। तो ये सारी समस्याओं का हल इनके अंदर है और इसलिए इस शिवरात्रि के ऊपर आप इनकी साधना करें और इसमें हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य समय पर यदि आप इनका जप करते हैं तो हवन भी करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान शंकर को भोग चढ़ा करके, प्रसाद दे करके इनकी साधना करें और भगवान शंकर की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और वीडियो में जय महाकाल हर हर महादेव अवश्य लिखना। भगवान शंकर की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। सभी को नमो आदेश,
हर हर महादेव। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा भी आपके परिवार पर बने। शिव ओम नमो आदेव।